सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज के सुबह की प्रातःकालीन आराधना को हम आरंभ करेंगे। भजनकार भजन 106 में 1 से 5 तक इस प्रकार से लिखता है। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर मेरे उद्धार के लिए मेरी स्तुति ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना मांगे। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य हमारे जीवन सामर्थ्य प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर बीती रात्रि के आराम, विश्राम, सुरक्षा के लिए जो आपने हमारे जीवन में प्रदान किया, और आज का भोर का प्रकाश पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में होकर देखने पाए हैं। प्रत्येक दिन आपके उपकार हमारे जीवन में नए होते जाते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यह आपकी ही करुणा का फल है कि हम इस संसार में जीवित पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें 60वें माह में प्रवेश कराया। बीते 7 माह तक प्रभु प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण आप हमारे साथ रहे। हमारे जीवन में हर एक उत्तम वस्तुओं को आपने उपलब्ध कराया और किसी भी भली वस्तु की कमी घटी हमारे जीवन में नहीं आने दी। और विशेष पिता परमेश्वर, इस बड़ी महामारी के समय में प्रभु आपने हम सभी को संभाला है, हर एक की रक्षा हिफाजत की है। पिता परमेश्वर, हर एक बड़ी महामारी से, हर एक दुर्घटना से, एक्सीडेंट से आपने बचा कर रखा, और इस 8वें महीने में हम आपके अनुग्रह में होकर ही प्रवेश करने पाए हैं। और इस माह के इस दूसरे दिन में पिता परमेश्वर, इस सबत का दिन जब प्रभु आपने हमारे जीवनों में दिखाया कि हम सबत के दिन को पवित्र करके मानने के लिए आपकी उपस्थिति में आ सकें, तो आज के सुबह में पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना और विनती है कि आज जहाँ जहाँ आपकी आराधनाएं हो रही हैं, हर एक विश्वासी जन पिता परमेश्वर अपने घरों में इन माध्यमों के द्वारा आपकी आराधनाएं करते हैं, तो हर एक स्थान पर आपका पवित्र आत्मा उपस्थित रहे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना किया चाहते हैं जब हम प्रभु आपको धन्यवादी बलिदान चढ़ाएं, और जब पिता परमेश्वर हम वचन पढ़ें और प्रभु उसका मनन चिंतन करें, विशेष गीतों को गाएं, साधु को बजाएं, तो ये सब कुछ प्रभु आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो सके। हमारा धन्यवादी रूपी बलिदान पिता परमेश्वर आपको भाई से हम प्रार्थना और विनती करते हैं। आप चाहते हैं कि हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, और आप ऐसे भजन करने वालों को ही ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी आराधना कर सकें। इससे आज की सुबह में पिता परमेश्वर आप हमारे मध्य में रहिए, हमें आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए, ताकि आज की सुबह की आराधना हम सभी के जीवनों के लिए आशीष का कारण हो। जिन माध्यमों से हम आराधना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इन माध्यमों पर आपकी आशीष बनी रहे, कोई भी तकनीकी रुकावट ना आए। पिता परमेश्वर, किसी प्रकार से सैटेलाइट में प्रभु बाधा न आने वाली हो सके, लेकिन हर एक विश्वासी जन प्रभु इन माध्यमों के द्वारा प्रभु आराधना में सम्मिलित होने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हमारे ध्यान को आपकी ओर हम लगाते हैं, संपूर्ण ध्यान केवल आपकी ओर लगा रहे और शैतान किसी प्रकार से हमारे मनों को बहकाए ना। संपूर्ण आराधना को हम सब अपने जीवनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आमीन। इस समय होगा कि हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 443, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा। सुनी
बीते महीनों की सारी आशीषों के लिए, सुरक्षा के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रदान की है। संपूर्ण मंडली के लिए हम प्रार्थना करें और साथ ही हमारी कलीसिया के साथ तमाम कलीसियाओं के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हम हमारे बिशप साहब के लिए, तमाम पासवानों के लिए, प्रचारकों के लिए, लीडर्स के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करें और देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए और तमाम कैबिनेट मंत्रियों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं। हमारे शहर के लिए और हमारे शहर के जिला कलेक्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे हम विद्यार्थियों के लिए जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन। प्रभु उन सबकी सहायता करें ताकि वो इस माध्यम के द्वारा सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई करें। परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान समझ दे। हम प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए जिनके नाम हमारे सम्मुख हैं। बीते दिनों जिन्होंने चंगाई पाई है उनके लिए हम धन्यवाद देंगे। इस समय हम प्रार्थना जिनके नाम हमारे सम्मुख हैं उनके लिए प्रार्थना करें। रेवरेंड संजय डेविड, मिस्टर एडविन आई चरण, बुजुर्ग श्रीमती ए.बी. लॉयड, मिस्टर एरिक्सन एस. सिंह, मिसेस आइरिस एल्फ्रेड, मिसेस ग्लैडिस एल्फ्रेड, मिस प्रमीला एलेक्जेंडर, मिस्टर नवीन मार्कर, मिस्टर कमल विमल एलेक्जेंडर, मास्टर नोहा, मिसेस चित्रा हेनरी, बहन सावित्री, मिस्टर क्रिस लॉयल, मिस्टर अगन जेम्स जोर्स, मिसेस प्रेमलता बेंजामिन, मिसेस दयामणि सिंह, मिसेस उषा एंथोनी, मिस्टर कपिल जो जयपुर में हैं और बहन शिवानी के लिए हम प्रार्थना करें। मास्टर आमोस के लिए, मिस्टर संजय जेम्स के लिए, हम अन्य जाति भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जिनके नाम हमारे लिए हमें दिए गए हैं। मिस्टर हंसराज के लिए, डॉक्टर प्रवीण के लिए और डॉक्टर तपस्या के लिए हम प्रार्थना करें। प्रीतिका लॉरेंस के लिए हम प्रार्थना करेंगे और सभी बुजुर्गों को हम अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। साथ ही हम प्रार्थना करें मिसेस आशु एस बेंजामिन के लिए, उनके परिवार के लिए। बीते दिनों में मिसेस माशू एस बेंजामिन के बड़े भाई प्रभु में सो गए हैं, मिस्टर मॉरिस डेविड जो कोटा में रहते थे। प्रभु उनके परिवार को शांति दे, इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन सारे निवेदनों को लेकर हम परमेश्वर के सम्मुख चलेंगे और आज के सुबह मध्यस्थता की प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई मिसेस शालिनी दास करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आपका कि आपने हमें रात भर मीठी नींद सुलाया और भोर को ताजगी के साथ उठाया कि फिर दिन भर आपकी सेवा करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये दिन दिखाया। पिता परमेश्वर हम इस योग्य न थे कि आज के दिन को देख पाते। अनेक ऐसे लोग पिता परमेश्वर जो कि इस दिन को देखने की इच्छा में थे लेकिन पिता परमेश्वर नहीं देख सके। यह हमारी किसी योग्यता के कारण नहीं हुआ पिता परमेश्वर, यह आप ही का अनुग्रह है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर कि आप हमें एक मौका देते हैं, आप हमें अवसर देते हैं कि हम अपने मनों को फिरा करके आपकी ओर आने वाले हो सके। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने चाहा कि हम सब अपने अपने घरों में पिता परमेश्वर इकट्ठे होकर के एक साथ नहीं है लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर आत्मा में हम एक साथ ही हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मेरी उपस्थिति होती है। हम आपकी उपस्थिति का एहसास हमारे मनों में महसूस करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं इस आराधना के लिए, गीतों को गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना, विशेष गीतों का गाया जाना, सब कुछ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख स्वीकार्य हो। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए जो कि इस आराधना में शामिल होता है, उनके भी साथ में रहिए। और पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो कि इस ऑनलाइन आराधना के लिए पिता परमेश्वर कार्य करते हैं, जिस भी तरीके से आपकी आराधना में सम्मिलित होते हैं उनके साथ में रहिए, उन पर अपनी आशीष और बरकत का हाथ रखिए। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो कि बीमार हैं, जहाँ कहीं भी हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, सड़कों पर हैं, उन सब पर अपनी आशीष और बरकत का हाथ रखिए, उन पर अपनी चंगाई का हाथ रखिए पिता परमेश्वर। और उन हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए हम दुआ करते हैं, जबकि अपनी जान को जोखिम में डालकर वे अपने कार्य को, अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ में निभाते हैं और उन मरीजों की सेवा करते हैं जो कि कोविड-19 बीमारी से ग्रसित है या फिर किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं। उनके भी साथ में रहिए ताकि वे सुरक्षा के साथ में पिता परमेश्वर इस जिम्मेदारी को पूरा करने वाले हो सके। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस कार्य में उनका साथ देते हैं, उनके भी साथ में रहिए पिता परमेश्वर।
हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर उन बीमारों के लिए जिनके नाम पिता परमेश्वर आपकी वेदी के सम्मुख लाए गए हैं। हर एक पर अपनी आशीष और बरकत और चंगाई का हाथ रखिए, उन्हें चंगा कीजिए और इस योग्य बनाइए पिता परमेश्वर कि आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सके और हमारे साथ मिलकर के पिता परमेश्वर आराधना और स्तुति करने वाले हो सके। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो कि गरीब, लाचार, ज़रूरतमंद हैं, जहाँ कहीं भी हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। उन्हें ऐसी तौफीक अदा कीजिए जिससे कि वे अपनी परिवार का पालन पोषण अच्छी रीति से करने वाले हो सके। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के छोटे से छोटे बच्चे के लिए जो कि माँओं की गोद में हैं, उन पर भी अपनी आशीष और बरकत का हाथ रखिए। हम दुआ करते हैं संडे स्कूल के बच्चों के लिए, पिता परमेश्वर जो शिक्षा उन्हें दी जाती है, बाइबल की शिक्षा या सांसारिक शिक्षा, उन सब में वो निपुणता हासिल करने वाले हो सके। बुद्धि, समझ, ज्ञान दीजिए ताकि पिता परमेश्वर आपके ज्ञान को समझने वाले हो सके, आपके वचन पर चलने वाले हो सके। यूथ के जवानों के लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, WSS की महिलाओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, पास्टर कमेटी के सदस्यों के लिए और मेंस फेलोशिप के लिए भी हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। जो कार्य, जो जिम्मेदारी आपने सौंपी है उस पूरा करने की शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। विशेष करके हम दुआ करते हैं हमारी पास्टर साहिबा के लिए, जो जिम्मेदारी, जो कार्य आपने उन्हें सौंपा है उस पूरा करने की शक्ति और सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। जो कुछ भी वो कार्य करती है पिता परमेश्वर उसे आप स्वीकार कीजिए और उस कार्य से आपकी महिमा होने वाली हो सके और हम भी पिता परमेश्वर उनके कार्यों को ग्रहण करने वाले हो सके, उनके मुताबिक कार्य करने वाले हो सके। आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो कि बोया जाता है पिता परमेश्वर। न केवल हम वचन के सुनने वाले हों बल्कि उस पर चलने वाले भी हों पिता परमेश्वर। हर एक सुनने वाले के मन को खोल दीजिए पिता परमेश्वर। पत्थर का हृदय निकाल कर हमें मांस का हृदय दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम पिता परमेश्वर आपके वचन में बने रह सके और पिता परमेश्वर फल लाए पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। पिता परमेश्वर उन्हें बुद्धि, समझ, ज्ञान दीजिए, आपके भय में होकर के पिता परमेश्वर तैयारी कर सके, आपका अनुग्रह उनके सिर पर होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। उन दीजिए पिता परमेश्वर जब भी वे अपनी कंपटीशन एग्जाम में बैठे तभी ना किसी भय के, सिर्फ आपके अनुग्रह में होकर के उस एग्जाम को देने वाले हो सके पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर उसमें सफलता हासिल करें। हम दुआ करते हैं पढ़ने वाले छोटे बच्चों के लिए, उन पर भी अपनी आशीष और बरकत का हाथ रखिए। जब वे मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, उनके टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं, मोबाइल से होने वाली हानियों से बचा करके रखिए, बुद्धि, समझ, ज्ञान दीजिए। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो कि आपके वचन के लिए कार्य करते हैं। आपका वचन रुकता नहीं है पिता परमेश्वर। आपने कहा है पिता परमेश्वर, शैतानी आजमाइशों से चाहे तुम कितना भी गिर जाओ, लेकिन पिता परमेश्वर मेरा कार्य कभी नहीं रुकता है। आपके कहे अनुसार ही पिता परमेश्वर आपका वचन कहीं नहीं रुका है पिता परमेश्वर, और ऑनलाइन माध्यम से पिता परमेश्वर आपका वचन हर जगह फैलाया जा रहा है। उन सभी के साथ में रहिए जो कि ऑनलाइन माध्यम से आपकी आराधना, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। सुनने वालों के भी साथ में रहिए पिता परमेश्वर, अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जिनके घरों में पिता परमेश्वर दुख की घड़ी आई है पिता परमेश्वर। उनके घरों में से पिता परमेश्वर उनके अजीज जन आपके सम्मुख चले गए हैं, आपके पास चले गए, आपने उन्हें बुला लिया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सच्ची शांति दीजिए, सच्ची सांत्वना दीजिए जो कि आप ही की तरफ से मिलती है। हम इंसान उन्हें कुछ नहीं दे सकते पिता परमेश्वर, लेकिन आप पिता परमेश्वर उन्हें सच्ची शांति दे सकते हैं। उसी के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं अन्य कलीसियाओं के लिए, अन्य पासवानों के लिए, हर एक पर अपनी आशीष और बरकत का हाथ रखिए। हम दुआ करते हैं विशेष करके हमारे बिशप साहब के लिए पिता परमेश्वर, जो जिम्मेदारी, जो कार्य अपने उन्हें सौंपी उसे पूरा करने की शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। उनके परिवार के हर एक सदस्यों के साथ में भी रहिए पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर इस आराधना के लिए, हमारा गीतों का गाया जाना, वचन में से पढ़ा जाना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो। वचन जब सुनाया जाता है उसमें भी हमारी सहायता और मदद कीजिए। बोलने वाले के भी साथ में रहिए, सुनने वाले के भी साथ में रहिए। जब वचन बोया जाए पिता परमेश्वर तब वो व्यर्थ न ठहरे बल्कि 60 गुना 100 गुना फल लाए पिता परमेश्वर। और क्या मांगे पिता परमेश्वर, आपको हर एक की परिस्थिति मालूम है। हम अपने आप को
आपके सम्मुख लेकर के आते हैं। हर एक जन को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं। आप सबको जानते हैं, सबकी परिस्थितियों को जानते हैं, सबकी आवश्यकताओं को जानते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। इसी विश्वास के साथ में हम इस प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा हम पवित्र शास्त्र बाइबल का पाठ पढ़ने के लिए, सुनने के लिए निकालें। प्रथम हिस्सा जो मनन के लिए चुना गया हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 32 अध्याय 1 आयत से 14 आयत तक। निर्गमन की पुस्तक, उसका 32 अध्याय 1 आयत से 14 आयत तक। इस पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई मिसेस सोनिया डेनियल करेंगी। और दूसरा हिस्सा जो मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 10वां अध्याय 13 आयत से 21 आयत तक। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 10 अध्याय 13 से 21 आयत। इस पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई मिसेस ग्लैडिस अल्फ्रेड करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे, जहां निर्गमन की पुस्तक उसके 32 अध्याय की 1 से 14 आयत में इस प्रकार लिखा है कि जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं, उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए। और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गड़ा। तब वे कहने लगे कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, वह यही है। यह देख हारून ने उनके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए और मेलबलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल लिया है, सो बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है कि हे इस्राएलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा कि हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए कि उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपने प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिससे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा। और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है, तुम्हारे वंश को दूंगा कि वह उसके अधिकारी सदैव बने रहेंगे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। यह परमेश्वर का जीवित कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 13 से 21 आयत तक, जिसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशाया कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे समाचार की प्रतीति की है। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना?
सुना तो सही, क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। फिर मैं कहता हूँ, क्या इज़राइली नहीं जानते? पहले तो मूसा कहता है कि मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रीस दिलाऊंगा। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है कि मुझे नहीं ढूंढते थे, उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है कि सारे दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इस समय होगा हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे। जिनके सप्ताह में जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जिनके सप्ताह जन्मदिन और विवाह की सालगिरह, हम सभी को मेरी ओर से जन्मदिन और विवाह की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें समय और अवसर दिया कि हम पिता परमेश्वर उन जीवनों के लिए प्रार्थना करें जिनके सप्ताह में जन्मदिन या विवाह की सालगिरह है। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता, जिनके सप्ताह में जन्मदिन है, आज के दिन या इस सप्ताह में अपने जन्मदिन को मनाते हैं, तो हमारी प्रार्थना है उन छोटे बच्चों के लिए कि आप उन्हें स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना। जब वो शारीरिक लेवल में बढ़ते हैं, आपके अनुग्रह आपकी आत्मिकता में बढ़े, बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करना। जो बच्चे बड़े हैं उनके लिए प्रार्थना है कि जब वो अपनी पढ़ाई करते हैं तो प्रभु यहोवा का पैमाना बुद्धि का मूल्य, इस वचन को लेकर वो अपनी पढ़ाई करने वाले हो सकें। आप उन सब बच्चों को सुरक्षा दें, स्वस्थ बनाए रखें। नए वर्ष के लिए माता पिता जो भी बच्चों के लिए सोचते हैं, आप में होकर पूरी हो जाए। जो जवान है पिता परमेश्वर, विवाहित हैं और जो अपने जन्मदिन को मनाते हैं, उनके लिए हमारी प्रार्थना है कि आपने प्रभु इस समय तक उन सभी को संभाला, नए वर्ष में आपने प्रवेश कराया। हमारी प्रार्थना है कि हर एक के जीवन में आपकी सुरक्षा, आपकी आशीष बनी रहे। प्रत्येक दिन आपका पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन करे। पिता परमेश्वर, उन बच्चों के लिए प्रार्थना है जो प्रभु नौकरी की तलाश में है, उनके लिए अच्छे रोजगार के प्रबंध कीजिए। और जो बाहर रहकर नौकरी कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा दें। भविष्य की सारी योजनाएं आपके द्वारा उनके जीवन में पूरी हो। और जिन्हें आपने परिवार दिए, जीवन साथी दिए, उनके जीवनों पर आपकी आशीष बनी रहे, जोड़े पर आपकी आशीष बनी रहे। घर परिवार का संचालन करने के लिए आप उन्हें ताकतवर सामर्थ्य देना, ताकि वो अपने परिवार का संचालन आपकी इच्छा के अनुसार कर सकें। प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्ग और अपने जन्मदिन को मनाते हैं, उन्हें प्रभु आप सदा स्वस्थ तंदुरुस्त रखें, आंखों में रोशनी, घुटनों में बल दें, ताकि वो सदा स्वस्थ रहें प्रभु, और परिवार के लिए, कलीसिया के लिए आशीष में बने रहें। हम प्रार्थना करते हैं आप सभी को दीर्घायु से तृप्त कीजिएगा। और पिता परमेश्वर, आपके मार्गदर्शन में प्रत्येक दिन आप उन्हें लिए चलिए। प्रार्थना करते हैं जिनके सप्ताह में विवाह की सालगिरह है, आपने उन्हें विवाह के बंधन में बांधा। जब अपने विवाह की सालगिरह मनाते हैं तो हम धन्यवाद देते हैं कि उनके वैवाहिक जीवन में अब तक आपने आपकी दोस्ती को, आपकी सुरक्षा को, आशीषों को बनाए रखा। नए वर्ष में प्रभु सदा आपकी आशीष है उनके वैवाहिक जीवन में, परिवार में बनी रहे, जोड़े आप में आशीषित रहे पिता परमेश्वर, और संपूर्ण घराने से वो प्रभु आपको महिमा दे सकें। और हम प्रार्थना करते हैं नए वर्ष के लिए जो भी वो योजनाएं बनाते हैं वो आप में होकर पूरी हो सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं विशेष में संजना डेनियल के लिए, जिसका इस सप्ताह में जन्मदिन है। प्रभु आप उसने उस बेटी को संभाला, बुद्धि ज्ञान समझ दिया कि वो अपनी पढ़ाई करे। जब वो नए वर्ष में प्रवेश करती है तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप प्रत्येक दिन उसके साथ रहें। जब सांसारिक ज्ञान को हासिल करती है उसी प्रकार वो प्रभु आपकी आत्मिक बातों में भी बढ़ने वाली हो सके। उसे संसार की बुराई अभिलाषाओं से बचाना, आपके पंखों तले छुपाए रखना, और आपके हृदय में अपने जीवन को जिए और अपने जीवन से आपको महिमा दे सकें। पिता, आप हमारी प्रार्थना आप सभी को व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, कलीसिया रीति से और सामाजिक रीति से आशीषित करते जाएं। आपने प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को मांगते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठ और पवित्र नाम में, आमीन। इस समय होगा कि हम सुसमाचार का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए निकालेंगे। आज के सुबह जो पवित्र
सुसमाचार का पाठ जो मनन के लिए चुना गया हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 16 आयत से 24 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 16 आयत से 24 आयत तक। यहाँ पर सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया न पीता और वह कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य महसूल लेने वालों पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राग में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वे आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। परमेश्वर सुसमाचार पाठ के पढ़े सुनने का आशीष बरकत दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी सुनने वालों को मेरी ओर से सलाम, जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक और समय और अवसर हमारे जीवन में दिया कि हम प्रभु को धन्यवाद देने उसके सम्मुख आ सकें, और विशेष धन्यवाद दें कि 60वें महीने में प्रभु ने हमें प्रवेश कराया है। ये प्रभु का ही अनुग्रह है कि इस बड़ी महामारी से प्रभु ने हमें सुरक्षा दी और हम अभी भी उसकी आराधना करने पाते हैं। ये प्रभु की एक बड़ी दया हमारे जीवन में है। आज के सुबह जिस विषय पर हम चिंतन और मनन करेंगे वो विषय हमारे लिए है द मैसेंजर्स ऑफ गॉड आर ऑफ्टन अनहेडेड, अर्थात परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते। आज का जो हमारा विषय है सीनाई एल्मनक के अनुसार वो है परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते। इस विषय को सीखने से पहले आइए पवित्र आत्मा की अगुवाई हम मांगें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि जब हम आपके वचन को सीखना और समझना चाहते हैं तो आप हम सभी को आपके सती की आत्मा के प्रकाश से भर दीजिए, ताकि हम सब मनुष्य अपनी समझ, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर आपके पिता आत्मा की अगुवाई में होकर इन वचनों को सीखने और समझने वाले हो सके। मेरे होठों के बोल, मेरे मन के विचार आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, और जो भी वचन है वो मेरा नहीं लेकिन आपका होने के लिए प्रार्थना और विनती करती हूँ। आपके सामर्थ और पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस विषय को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते। पिछले रविवार को जो विषय हमने सीखा था कि परमेश्वर का वचन हमें बिना डर और बिना भय के सुनाना चाहिए, अर्थात परमेश्वर की सेवा जो है बिना डर के करनी चाहिए, बिना भय के करनी चाहिए। इस पर हमने पिछले रविवार को मनन और चिंतन किया था, और आज की सुबह उसी विषय से रिलेटेड जो है और संडे के लिए विषय हमारे लिए है। और आज की विषय जो सुबह का वो यही है कि जब हम परमेश्वर का वचन जब सुनाया जाता है तो कई बार उसको सुनने वाले जो है उस पर प्राय ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सुनाने वालों पर, कि जो सुनाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, कई बार उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। और आज की सुबह जो 3 टेक्स्ट हमारे सामने पढ़े बाइबल से 3 जगहों से जो हमारे लिए पढ़ा गया है, निर्गमन की किताब 32 अध्याय 1 से 14 और रोमियो 10 13 से 21, और अभी हमने सुसमाचार पढ़ा मत्ती 11 16 से 24। तीनों जगह पर परमेश्वर का वचन यही बताता है, सिखाता है कि जब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा, परमेश्वर के लोग उनके पास पहुंचे तो उन्होंने उनके
वचन को स्वीकार नहीं किया और उनका अंगीकार नहीं किया, उनको अस्वीकार कर दिया है, सुनाने वालों को भी अस्वीकार किया है। ये विषय जब हम इस पर मनन चिंतन करते हैं तो प्राय हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो संदेश है जो उसके लोगों के द्वारा मनुष्य तक पहुंचता है या हम तक पहुंचता है, तो वो वचन, वो संदेश जो है वो हमारे जीवनों के लिए होता है, हमारे जीवन को बचाने के लिए होता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब हम पढ़ें कि परमेश्वर जब अपने लोगों से बातचीत करता है तो वो चुनता है लोगों को कि उनके माध्यम के द्वारा उन लोगों को अपनी इच्छा उन तक पहुंचा सके कि परमेश्वर मनुष्यों से क्या चाहता है। और जब परमेश्वर अपने चुने हुए अगुओं के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जब भी उसने अपना संदेश पहुंचाया है तो मनुष्य के भलाई के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए वचन होता है। लेकिन कई बार जब बात की जाती है वचनों की और जब एक खरा वचन जब परमेश्वर के लोगों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा जब एक खरा और गांठ बूंदे को छेड़ने वाला एक हथौड़ी के समान जब वचन उनके मुख से निकलता है तो कई बार लोग उस वचन को क्या सुनते नहीं हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं और उस पर अनदेखा कर देते हैं। आज यदि इस विषय को कि परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते, वर्तमान स्थिति से यदि इसको हम रिलेट करें कि वर्तमान में अभी जो कोविड-19 महामारी चल रही है ना, और बहुत सारी गाइडलाइन दी जा रही है, बहुत सारे लोग इस वायरस से क्या हो गए, इस बीमारी से मर गए हैं, लेकिन जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, जीवन को बचाए रखने के लिए सरकार की ओर से और जो WHO जो है चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी ओर से जो गाइडलाइन दी जाती है, जो बताया जाता है किस प्रकार मनुष्य अपने आप को इस बीमारी से सुरक्षित रख सकता है, तो बहुत से लोग तो उनको क्या करते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन बहुत से इन बातों को क्या कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो है उसको सीरियसली उन बातों को ले नहीं रहे हैं। बहुत से मास्क नहीं लगा रहे, बहुत से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। कहा तो जा रहा है, बताया तो जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए, लेकिन उन बातों को की ओर उनका ध्यान नहीं है। पिछले रविवार की भी बहुत बार हमने पहले सुना था कि जो हम बोलते हैं उसको सुनते हैं और सुनकर इधर से जो बोला जाता है उसको सुना तो जाता है, लेकिन कई बार निकाल दिया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि हम अनदेखा करते हैं, आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तो न केवल हमारा जीवन जोखिम में है, लेकिन दूसरों का जीवन भी जोखिम में पड़ता है। और परमेश्वरी वचनों के द्वारा हमें यही बताता है, परमेश्वर का वचन भी यही बताता है कि परमेश्वर का वचन सुनाने वालों की बातों को प्राय जब लोग ध्यान नहीं देते तो वो अपने जीवन में समस्याओं में, अपने जीवन के उस पापी स्वभाव में अपने जीवन को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। जो कि आज सुबह जो परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा, पुराने नियम में जो हम देखते हैं तो हम निर्गमन की किताब में पाते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को इस्राएलियों का अगुआ बनाया। और यहाँ पर निर्गमन की किताब में जो हमने आज की सुबह पढ़ा है 32वां अध्याय, यहाँ पर वचन बताता है कि जब पहले वचन में लिखा है कि जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे आरोन के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि इस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आए, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आज्ञाएं, विधियां, नियम इस्राएलियों तक पहुंचाए। और जब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के सम्मुख चढ़ गया, 32वें अध्याय से पहले यदि हम 20 अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे निर्गमन की किताब को, तो वहां से हम पाते हैं कि परमेश्वर के पास मूसा जब पहाड़ पर गया, वहां पर परमेश्वर ने जब उसको 10 आज्ञाएं देने के लिए बुला, उससे पहले हम 24वें अध्याय के पहले 20वें वचन अध्याय से जब शुरू करते हैं, वहां पर ही परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञाएं दे दी थी। वहां पर हम 10 आज्ञाओं को देखते हैं और हम वहां पर वेदी से संबंधित नियमों को देखते हैं, दासों से उचित व्यवहार कैसे करना उनको देखते हैं। बहुत सारी बातें जो 32वें 31वें अध्याय तक जो है परमेश्वर अपने
और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का देश पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तो मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। लेकिन यहाँ पर जो मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास उस बादल में होकर चढ़ा, उससे पहले मूसा ने परमेश्वर के द्वारा कही हुई बातों को निर्गमन के 20वें अध्याय में 10 आज्ञाओं को देने के द्वारा और बहुत सारी विधि और नियमों के द्वारा बता दिया है कि जब तक वो ना आए तब तक तो उसकी बाट जो है उनके लिए किसको नियुक्त किया, यहाँ पर हारून और हूर को, कि वो उनके साथ रहेंगे। लेकिन हम यहाँ पर पाते हैं 32वें अध्याय में कि जब उन्होंने देखा कि मूसा को अब आने में बहुत समय लग रहा है, बहुत देर हो गई है, अभी तक 40 दिन बीत गए हैं, 40 रात बीत गई, अभी तक मूसा आया नहीं है, तब वो हारून से कहने लगे कि अब हमारे लिए क्या कर, दूसरा देवता बना ले, अब हम जो है वो हमारी अगुवाई करे। क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं कि हम नहीं जानते कि उसको क्या हुआ, मूसा को क्या हुआ है, हम नहीं जानते। और यहाँ पर उन्होंने अपने लिए जो है हारून को, उसको बहुत हारून से बार बार कहा, और उसने जो है हारून ने उनके लिए क्या किया, एक बछड़ा बना दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहलाया था, उन बातों पर वह स्थिर नहीं रह सके। परमेश्वर के ने जो बातें, जो आज्ञाएं उनको दी थी, उन पर वह स्थिर नहीं रहे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों बेटे बेटियों कानों में जो सोने की बालें उतारो, मेरे पास ले आओ। तब उन्होंने वो बालें उतारी, हारून के पास लाए और उन्होंने उसको उसके हाथ से लिया और उसने क्या किया, एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाँकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, इस्राएल तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया वह यही है। जबकि परमेश्वर इस्राएलियों को मूसा के द्वारा मिस्र देश से छुड़ा के लाया, और वहां पर जो यहोवा ने आज्ञा दी थी, निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय की 10 आज्ञाओं में जो हम पहली आज्ञा देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू मुझे छोड़ और किसी और को ईश्वर करके न मानना। और वहां पर लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, और ना तो कि उसकी प्रतिमा बनाना जो आकाश या पृथ्वी के ऊपर है, और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं केवल तेरा एक यहोवा परमेश्वर हूँ। लेकिन यह निर्गमन के 32वें अध्याय के पहले वचन से जब हमने आज की सुबह 14 आयत तक पढ़ा, यहाँ पर हम पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, सोने का बछड़ा उन्होंने बनाया, उसकी आराधना की, उसकी उपासना की, वो उसकी आज्ञाओं को उन्होंने क्या कर दिया, अनसुना कर दिया। भूल गए हैं कि परमेश्वर ने कुछ कहा था और कहने लगे कि यही ईश्वर है जो हमें मिस्र देश से क्या करके लाया है, छुड़ा के लाया है। परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, उसकी आज्ञाओं को उन्होंने तोड़ दिया है, भूल गए हैं, और वो जो है अन्य देवी देवताओं की आराधना उपासना करने लग गए हैं। अपने कार्यों के द्वारा वो परमेश्वर को क्या किया, उन्होंने क्रोधित किया है। निर्गमन के 23 और 13 वचन को भी आप निकाल के पढ़िए, जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है। 23 और 13 में लिखा है, उन्होंने क्या किया, वहां पर लिखा है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा उसमें क्या करना, सावधान रहना। जो आज्ञा निर्गमन 20 से 31 अध्याय तक पढ़ेंगे, वहां की जितनी आज्ञा उसमें लिखा है कि जो कुछ मैंने कहा उसमें क्या रहना, सावधान। कि जो वचन हम सुन रहे हैं, जो हमने सीखे, उनमें हमें सावधानी बरतनी है। वहां लिखा है, दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा ना करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से भी सुनाई ना दे। यानी देवी देवताओं की चर्चा भी अपने मुंह से नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर इस्राएली क्या करने लगे, जब उन्होंने देखा कि हमारा अगुआ तो अभी तक आया नहीं है, वो भटक गए, अपने मार्ग से भटक गए हैं, दूसरे ईश्वर को उन्होंने बना लिया है। जबकि परमेश्वर ने कहा था तुम जब भी वेदी बनाओ तो किसकी बनाना, मिट्टी की, और उसमें पत्थर गढ़कर मत लगाना, क्योंकि वो जब गढ़ने के द्वारा क्या होता है, पवित्र हो जाता है। और जो बछड़ा बनाया वो पवित्र है, उसको गढ़ा है हारून ने। और वहां पर उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है, बलवा किया, उसकी आज्ञाओं को तोड़ दिया। और यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है, बताता है कि केवल परमेश्वर ही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें तो यही छुड़ा कर लेकर आया। लेकिन हम वचन में पढ़ते, भजन 106 और उसके 13 वचन में लिखा है, परंतु वे झट उसके कामों को भूलकर उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। यहाँ पर परमेश्वर ने जो कहा था मूसा के द्वारा, तो वो ठहरे रहे जब तक मूसा न आए। लेकिन वो क्या हुआ, वहां पर ठहरे नहीं रहे, उसके पुराने काम
छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार इस्राएलियों ने किया है, हमारे जीवन में कई बार इस प्रकार का हो जाता है। लेकिन पौलुस कहता है कि वो वचन के द्वारा बताता है कि जो यहोवा से केवल परमेश्वर ही जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, और उसके अलावा कोई भी संसार में छुटकारा देने वाला नहीं है। जो यहोवा से प्रार्थना करेगा वो क्या पाएगा? छुटकारा पाएगा। जहाँ रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और पौलुस जब यहाँ पर बताता है, सिखाता है, तो वो यही कहता है 13 वचन में, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। यहोवा का नाम, प्रभु का नाम हमें उद्धार दिलाता है, छुटकारा दिलाता है। परमेश्वर के नाम में प्रार्थना करना केवल कुछ शब्द ही कहना नहीं है कि जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, परंतु परमेश्वर के नाम में सचमुच प्रार्थना करने के लिए पहले क्या करना होता है? उसमें विश्वास करना होता है। और विश्वास करने से पहले क्या होता है? सुनना। और उसके बाद उससे, और जो सुनना कहाँ से होगा? परमेश्वर के लोगों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो जो हम प्रार्थना करते हैं, तो जो व्यक्ति उसके नाम से प्रार्थना करेगा वो बचाया जाएगा, जो प्रभु को पुकारेगा बचाया जाएगा। परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करने से पहले विश्वास होना है। लेकिन विश्वास जब किया जाता है, जब वचन को क्या करते हैं? हम सुनते हैं। और सुनना कहाँ से होता है? तो परमेश्वर के वचन से, या उपदेशकों से, या प्रचारकों से। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा। बाइबल में हम देखते हैं कि उसने नबी भविष्यवक्ताओं को भेजा लोगों को सिखाने के लिए कि वो अपनी चाल से फिर जाएं, अपनी बुरी चाल से फिर जाएं, और जो पाप कर रहे हैं उससे वो क्या करें? पश्चाताप करें। लेकिन उन्होंने ना तो नबियों की सुनी, ना भविष्यवक्ताओं की सुनी, ना उसके भेजे हुए लोगों को उन्होंने उनके वचन की ओर ध्यान लगाया, और वो अपने गुनाहों में पड़े रहे। इसलिए परमेश्वर को अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजना पड़ा। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, तब भी जो हमने मत्ती रचित सुसमाचार का 11वें अध्याय की जो आयत पढ़ी, वहां भी हम कहते हैं कि ना तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों की लोगों ने सुनी, और ना प्रभु यीशु मसीह की बातों को लोगों ने सुना। पुराने नियम में भी वो नहीं सुनते थे। और वो क्या करते थे? जो परमेश्वर के लोग नबी थे, जो वचन बांटते थे, वचन बताते थे, लोगों को उनकी सच्चाई बताते थे, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो उनके साथ क्या करते थे? न्यायियों 2 अध्याय उसके 17 वचन को हम देखें, जहां पर लिखा है न्यायियों 2:17, परंतु वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारियों की नाई पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञा मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उनके अनुसार न किया। न्यायियों को परमेश्वर ने नियुक्त किया, भविष्यवक्ताओं को, नबियों को नियुक्त किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? वहाँ लिखा है कि वो उनकी भी नहीं मानते थे। लेकिन वो क्या करते थे? व्यभिचारिणी की नाई, वो देवी देवताओं के पीछे जा रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनके सम्मुख अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं? बलिदान कर रहे हैं, उनको अर्पण करके चढ़ा रहे हैं। जबकि परमेश्वर ने इन सब बातों के लिए मना किया था, लेकिन उन्होंने इन सारी बातों को क्या कर दिया? भुला दिया, अनसुना कर दिया। वो अपनी इच्छा के अनुसार जीने लगे। और यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने जो पूर्वजों के द्वारा शिक्षा पाई थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया है? छोड़ दिया, उससे हट गए हैं, पराये देवताओं की ओर फिर गए हैं। इससे बढ़कर वो क्या करते थे? नबियों के साथ नहम्याह उसका 9 अध्याय उसके 26 वचन को पढ़े, वहां लिखा है नहम्याह 9:26, परंतु वे तुझसे फिर कर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे, उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। केवल वचन सुनाने वालों को तिरस्कार नहीं किया, उनकी बातों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन यहाँ नहम्याह में क्या लिखा है कि जो उनको चिता रहे थे, जो उनको बता रहे थे सही राह पर चलने की बात, जो उनको कह रहे थे कि उन्हें पराये देवी देवताओं की ओर नहीं जाना है, इस संसार के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताना है, पर केवल एक परमेश्वर की आराधना करनी है, उनके पापी जीवन के बारे में जो उन्हें बता रहे थे कि वो अपने पुराने कामों से फिर कर लौट आए, उन्होंने उन लोगों को क्या किया है? घात किया, उनको मार डाला। तो जो सच बोलते हैं वो तो सबको क्या लगते हैं? बुरे लगते हैं ना। जो सच्चाई बोली जाती है, कोई अगर मेरे जीवन में सच्चाई कोई बताएगा तो मुझे तो क्या लगेगा? वो मेरा दुश्मन लगेगा। तो उसको हम सोचेंगे कि इसको मारे। तो वही लोगों ने क्या
केवल बलवा करने वाले ही नहीं बने, बलवा भी किया है, व्यवस्था को भी छोड़ दिया है, त्याग दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की कि उनको घात किया, उनको मार डाला। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लोगों को जो उन्हें चिताते थे कि तुम्हें ये कार्य नहीं करना है, उनको उन्होंने मार डाला और परमेश्वर की आज्ञा का तिरस्कार किया है। यिर्मयाह 7 और उसके 13 वचन को हम पढ़े, वहां पर लिखा है, यहोवा की वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए, यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करते रहा हूं, तो भी तुमने नहीं सुना, तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। भविष्यवक्ता के द्वारा जब बोला है, परमेश्वर कह रहा है, यिर्मयाह का वचन है, प्रवचन है कि यहोवा कहता है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, चाहे इस्राएलियों ने बुराई की, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें से बड़े यत्न से क्या कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी नहीं सुन रहे, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे हो। परमेश्वर से बिगड़ गए हैं। न केवल पुराने नियम में नबियों के समय परमेश्वर के वचनों को उसके लोगों ने नहीं माना, लेकिन हम नए नियम में जब आते हैं, यीशु मसीह के समय में जब देखते हैं, पौलुस जब यहूदियों को सिखाता है, बताता है कि उन्हें जो है परमेश्वर के वचनों को मानना है, तो हम नए नियम में भी देखते हैं कि यहूदियों के समय में, यीशु के समय में यहूदियों ने भी क्या किया, उसके वचनों का तिरस्कार किया है। नई पीढ़ी को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अवसर है और अवसर मिला, दिया गया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने और प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया कि स्वर्ग का राज्य निकट है, लेकिन उन्होंने उस वचन को ग्रहण नहीं किया, उन बातों को सुना नहीं और उनका तिरस्कार किया। यहूदी लोग, जैसे यहाँ पर मत्ती समाचार में प्रभु यीशु मसीह पहले जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, हमसे पूछते हैं क्या वही है, और यहाँ पर हम उनके अविश्वास पर बाद में 20वें वचन में अविश्वास है। लेकिन जब 16 वचन पढ़ा, यहाँ पर लिखा है कि मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं, अर्थात लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने उस वचन को ग्रहण नहीं किया, उसकी ओर ध्यान नहीं लगाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इन लोगों की उपमा किससे दूं। वो एक उपमा देते हैं बहुत सुंदर, मालिका में उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए हैं, एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। बच्चों का उदाहरण, बच्चे किससे प्रसन्न होते हैं, किन बातों को, बच्चों कभी जब वो गुस्सा हो जाते हैं या उनको हमें मनाना होता है, तो कभी यहाँ पर बताया गया है कि वो बाजारों में बैठे बांसुरी बजा रहे हैं और वो दूसरे से कह रहे हैं कि तुम नाचो, लेकिन बच्चों का मन क्या था, यदि उनकी इच्छा होगी तो वो क्या करेंगे, जो कहा जाएगा उसको करेंगे। विलाप किया, लेकिन उन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, न छाती पीटी। तो यहाँ पर उन खेल खेलने वाले बच्चों के समान प्रभु उदाहरण देता है कि विवाह और अंतिम संस्कार का वो खेल खेलने वाले बच्चे हैं, लेकिन वो उनको उसमें अपने आप को उनसे वो उसमें सम्मिलित नहीं कर पा रहे, मना कर रहे हैं, उनको ग्रहण नहीं करें। यहूदी लोग उन चंचल बच्चों के समान थे जो एक दूसरे का खेल खेलने से क्या करते हैं, इनकार करते हैं कि मुझे तो तुम्हारे साथ नहीं खेलना। अब वो एक कहता है कि मैं बांसुरी बजाऊं, तुम नाचो, कहते हैं मुझे नहीं नाचना, कि विलाप करना है, नहीं करना, है ना। उससे उदाहरण दिया गया है। वैसे ही यहूदियों ने यूहन्ना के वचन को कहकर स्वीकार कर दिया। लिखा है कि यूहन्ना के लोग क्या कहते हैं, न तो खाता आया न पीता आया, उसने पश्चाताप का संदेश सुनाया, और वो कहते हैं कि उसमें क्या है, दुष्ट आत्मा। उन्होंने मन नहीं फिराया, उसके वचन को स्वीकार नहीं किया, उसे विराम के साथ पश्चाताप करने के लिए बोला, लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र खाता पीता है, और कहते हैं देखो पेटू पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों पापियों का मित्र। प्रभु यीशु मसीह खाता पीता आया है आनंद के साथ, और वो पश्चाताप का वचन सुना है, लेकिन उसको भी तो ग्रहण नहीं किया। वहां पर लिखा है पर वो ज्ञान महसूल लेने वालों पापियों का मित्र उसको कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह तो इसलिए आए, वहां लिखा है कि धर्मियों को नहीं, लेकिन पापियों को बुलाने के लिए, अधर्मियों के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। वेदों के लिए, धर्मियों के लिए वेद की, भले चंगों को वेद की आवश्यकता नहीं है, बीमारों को है। तो जो महसूल लेने वाले पापी, उन्हीं को तो प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, लेकिन वो उस पर भी क्या करते हैं, उल्हाना देते हैं, उसके वचन को सुनते नहीं, उसकी निंदा करते हैं और उसको अस्वीकार करते हैं। मनुष्य का पुत्र यीशु खाते पीते आया है और पीते हुए आया, विवाह का खेल खेलने वाले बच्चों की तरह बांसुरी बजाता आया, लेकिन यहूदी लोगों ने, हम जैसे लोगों ने उसको भी ग्रहण नहीं
किया। बहुत से लोग आज प्रभु यीशु मसीह की बातों को स्वीकार नहीं करते, अपने जीवन को बदलते हैं, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को उनकी निंदा, उनकी गालियों को क्या करना पड़ा, सुनना पड़ा। परमेश्वर ने चाहे जिस तरह बात की हो, शोक के द्वारा, गीत गा के द्वारा या बांसुरी के द्वारा, लेकिन उन्होंने उसके वचन को अस्वीकार कर दिया। कभी कभी होता है ना कि अच्छे से प्रभावशाली रीति से वचन सुनाया जाएगा, बहुत अच्छा उसमें हो तो ग्रहण कर लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने वो सब भी किया, लेकिन फिर भी उसके वचनों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। इससे प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं 20 से 24 में वो उपमा देते हैं, उल्हाना देते हैं उन लोगों को जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, उसकी बातों को ग्रहण नहीं किया, अपने जीवन को नहीं बदला। वहां पर लिखा है कि वो नगरों को उल्हाना देने लगा जिसमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। जो सुनने वालों की ओर ध्यान नहीं देते, इसका ये अर्थ है कि उनकी उन बातों पर ध्यान देकर मन फिराना है, अपने जीवन को बदलना है। और रोमियो में पौलुस यही कहता है, जब वो प्रभु यीशु के मैं इसराइल के विषय में कहता हूँ कि मैं सारे दिन क्या किए रहा, मैं अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली, विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। आज भी प्रभु यीशु मसीह आज्ञा न मानने वालों की ओर अपने हाथों को क्या है, पसारे हुए, कि वो अनाज्ञाकारी लोग जो परमेश्वर से दूर हो गए, भटक गए हैं, अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हैं, देवी देवताओं को नहीं है, लेकिन हमारा काम, हमारी वो समय जो हम परमेश्वर से ज्यादा किसी और में अपने समय को देते हैं, वो सब हमारे लिए क्या हो जाते हैं, देवी देवता हो जाते हैं। इससे उनसे बढ़कर प्रभु कहता है कि वो ऐसे आज्ञा न मानने वाले और विवाद करने वाली प्रजा इसराइलियों के लिए वो कहता है। और लेकिन प्रभु फिर भी क्या है, अपने हाथ को उनकी ओर फैलाए। वो कहता है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, अनदेखा करते, उनकी दशा किस प्रकार से वहां पर लिखा है कि हाय खुराजीन आए बेसदा, यदि जो सामर्थ के काम तुम में किए गए यदि सूर और सैदा में किए जाते तो क्या होता, मन फिराते, बचाए जाते। उसी प्रकार वो कहता है कि तुम्हारी, मैं कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा क्या होगी, अच्छी होगी। और फिर कफरनहूम के लिए कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कफरनहूम क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो आज तक क्या होता, बना रहता। हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में, परमेश्वर ने इसराइलियों के जीवन में उनको छुटकारा दिया, उद्धार दिया, बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन फिर भी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहता है कि जो सदोम और अमोरा में वो काम किए जाते तो वो क्या करते, बच जाते। लेकिन जब न्याय का दिन होगा, न्याय का दिन जब आएगा, प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, तो वहाँ लिखा है कि सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। अर्थात हम जो इस संसार में हम जो जीवन जी रहे हैं, जितने भी परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की बातों को सुना करके जीवन जी रहे हैं, प्रभु उनके लिए यहाँ पर इस वचन को कहता है कि उन स्थान जो नाश हो गए, यदि वहाँ पर जिन लोगों को वचन सुनाया जाता तो वो क्या करते, पश्चाताप करने से। पौलुस कहता है कि परमेश्वर एक जलजलाहट को उसके लोगों के जीवन में उत्पन्न करता है, अन्य जाति लोगों को बुलाकर। उसने उनको बुलाया, अन्य जातियों ने विश्वास किया उस पर, उसकी वचनों को माना, उसको ग्रहण किया और उसको अंगीकार किया। ऐसे वहां पर लिखा है क्यों लोग परमेश्वर के वचन उसके लोगों का तिरस्कार करते हैं, इस संसार को प्रिय जानकर, इस संसार को अच्छा जानकर परमेश्वर के वचनों से दूर जाते हैं। ऐसे तीमुथियुस 4:10 में कहता है कि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। हम भी कई बार सोचते हैं प्रभु की आज्ञा बहुत कठिन है, उसका संदेश हमारे लिए बहुत कठिन है, बहुत सारी आज्ञाएं दी, ये मत करो वो मत करो, उसको हम कर नहीं सकते, मान नहीं सकते। इसलिए जब संसार हमें अच्छा लगता है कि वहाँ पर कुछ भी करो, कैसा भी जीवन जियो, उसके अनुसार हम जी सकते हैं, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। इसलिए प्रभु की आज्ञाओं को छोड़कर प्रभु के वचनों की ओर ध्यान न देकर संसार में हम चले जाते हैं। जब परमेश्वर को छोड़ते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, तो दंड परमेश्वर देता है। मत्ती 20 और उसके 24, मत्ती 11:20-24 में पढ़ा। भजन 106 और उसके 23 वचन को हम पढ़ लें। आज के सुबह का भी है भजन 106, आप अपने घर में पूरा पढ़ें। और इसका 23 वचन में लिखा है, इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता। जब इसराइलियों ने बछड़ा बना लिया हारून से कहकर, और वहां पर परमेश्वर ने इसराइली को नष्ट करने के लिए सोचा कि आप मूसा को कहा जाके देख प्रजा क्या कर रही है। तो यहाँ वचन कहता है कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता है कि मेरा चुना हुआ
लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जंजलाहट को ठंडा करे, तो ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। फिर से मूसा ने 40 दिन 40 रात इस्राएलियों के उनको बचाने के लिए उपवास किया, और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यदि हम उसकी ओर फिरते हैं, उसकी ओर ध्यान लगाते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं। इब्रानियों कहता है 6:6 में कि हम आज भी प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन उसको मान नहीं रहे, अंगीकार नहीं कर रहे, उसको अनदेखा कर रहे हैं। कई बार हमारे माता पिता हमें आज्ञाएं देते हैं कि नहीं, इस समय आना है, इस समय ये काम करना है। कई बार हम बच्चे क्या करते हैं, उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं, और जब अनसुना कर देते हैं तो हमें उसकी सजा मिलती है। कभी ना कभी हम उसको देखते हैं। सिर्फ इब्रानियों 6:6 मैंने कहा, यदि वह भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। यदि सब कुछ जानते हुए भी भटक रहे हैं तो फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आज के सुबह हमें वचन दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने। जब परमेश्वर हमारा जिंदा प्रभु के वचन हमारे पास है, इनकी ओर हम क्या करें, ध्यान दें, ध्यान लगाएं। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े सामर्थ्य के काम किए, उनको स्मरण करते हुए उसकी आज्ञाओं के अनुसार, उसकी विधियों के अनुसार हम जीवन जिए, ताकि न्याय के दिन हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें। न्याय के दिन हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें। तो आज की सुबह जब परमेश्वर का वचन हमें बताता सिखाता है पौलुस के द्वारा और निर्गमन की किताब के द्वारा कि उन्होंने परमेश्वर को भूल गए, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यदि आज भी हम उसको समुझाएं, और यहाँ पर मूसा उनके लिए मध्यस्थ बना, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ है। यदि हम पश्चाताप करेंगे, अपने उन बातों को स्वीकार करेंगे कि हमने आज तक प्रभु के वचनों की ओर ध्यान नहीं दिया है, और अब हम ध्यान देंगे तो प्रभु हमें क्या करेगा, क्षमा करेगा, और फिर से प्रभु हमें बहुत सी आशीषों से आशीषित करेगा। आज के सुबह परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह आपने हमें सीखने समझने का अवसर दिया कि हम पिता परमेश्वर आपकी बातों की ओर, आपकी आज्ञाओं की ओर ध्यान लगा सकें, न कि हम उन बातों से फिरें और इस संसार में अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार जिए। प्रभु, आप हमसे यही चाहते हैं कि जब तक हम इस संसार में हैं, केवल आप प्रभु की ओर निहारें, आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें और केवल आपको पुकार सकें। हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह जो वचन बोया गया है, वचन व्यर्थ न जाए, लेकिन वचन 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलवंत हो सके। हम सब अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने जन भी इस वचन को जिन्होंने आज की सुबह सुना है, उन सबको आशीषित कीजिएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रत्येक जन के लिए जो अपना सहयोग प्रदान करते हैं, आप सभी को आशीषित कीजिए। सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस समय होगा कि हम अपनी भेंटें परमेश्वर के लिए अलग रखेंगे, और जब हम भेंटें परमेश्वर के लिए अलग करते हैं उस समय एक विशेष गीत को सुनेंगे मिसेस मोनिका अनिल एलेक्जेंडर के द्वारा। धन्यवाद के साथ
प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम। प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकारी तेरे बेजुबा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकारी तेरे बेजुबा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी को जिन्होंने आज के सुबह कलीसिया गीत गाने में, मध्यस्थता की प्रार्थना करने में, बाइबल पाठ पढ़ने में और विशेष गीतों को गाने में हमारी सहायता की। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीषित करें और अपनी महिमा के इस्तेमाल करें। और आज के दिन में मैं धन्यवाद देती हूँ मिस्टर रोहित भैया को और ऋत्विक को कि आज जब मिस्टर डिक्सन नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने रिकॉर्डिंग को किया, एडिटिंग की है। परमेश्वर आप दोनों को भी आशीषित करें और अपनी महिमा के इस्तेमाल करें। इस समय हम भेंट की प्रार्थना करेंगे, भेंटों की प्रार्थना मांगेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं उन तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें आय के अच्छे स्रोत दिए हैं और प्रभु आपने हमें अब तक संभाला। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से भौतिक और आत्मिक आशीषों की कमी नहीं आने दी और आज से सुबह समय दिया कि हम आपको धन्यवादी भेंटें अर्पण कर सकें। इसे हर एक जन ने पिता परमेश्वर अपने भंडार से निकाल कर अपनी घटती और बढ़ती में से भेंटें आपके सम्मुख अर्पण की हैं। आप भेंटों को स्वीकार करें। जितना दिया गया उसका कई हजार गुना करके आप प्रत्येक को लौटा दें। प्रत्येक के हाथों को आशीषित कीजिएगा। प्रत्येक के व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, घर के भंडार में आपकी स्वर्गीय आशीषें बनी रहें। कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना आए, खत्ते भरे रहें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आय के स्रोतों में आप बढ़ोतरी दीजिएगा। जो भेंटें आपके सम्मुख रखी गई हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें ग्रहण करें, उन नेक कार्यों में खर्च करने का इस्तेमाल करें ताकि उन भेंटों के द्वारा कई आत्माएं आपके लिए बचाई जा सके। हम केवल धन देकर ही दूर न हों, लेकिन अपने तन मन जीवन को भी आपके हाथों में सौंप सकें। हम प्रार्थना और विनती करते हैं आज की सुबह जितने जनों ने पिता परमेश्वर कलीसिया गीत गाने में, मध्यस्थता की प्रार्थना करने में, बाइबल पाठ पढ़ने में, विशेष गीतों को गाने में और इस रविवारी आराधना की रिकॉर्डिंग करने में, प्रभु जी एडिटिंग करने में, अपलोड करने में सहायता की। आप प्रत्येक को आशीषित कीजिए, आपकी महिमा के इस्तेमाल कीजिए प्रभु, ताकि इसी प्रकार हम निरंतर प्रभु आपकी आराधनाओं में सम्मिलित हो सकें। पिता परमेश्वर, जीवन आपने हमें दिया है, उन्हें दीजिए कि संसार में जब तक हैं आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होती रहे और हम सदा प्रभु आपको अपने जीवन से महिमा देने वाले हो सकें। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक सुनने वालों के लिए आप सबको आपके पंख तले छुपाए रखना। और हमारी ये प्रार्थना है कि जल्द से जल्द परिस्थितियां सामान्य हों ताकि हम सब एक साथ मिलकर फिर से प्रभु आपकी आराधना करने वाले हो सकें। सारी आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में, जिसने हमें ये प्रार्थना मांगना सिखाया। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन।
पवित्र हमेशा हमेशा तक बनी रहे।